बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज राव, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्रा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके पार्ट 1 का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 3 घंटे में एग्जामिनेशन हॉल में करना क्या क्या है, कितना टाइमिंग एक क्वेश्चन पर आपको रखना है ऑन एन एवरेज, और कितने देर के बाद आपको जो है कि दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। साथ ही आप तमाम छात्र छात्राएं कितने पेज में आपको लिखना है, एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या ले करके जाना है, तमाम जानकारी जो है हम आपको A to Z बताएंगे इस वीडियो में। आप अंतिम क्षण तक बने रहें। लेकिन एक सवाल, अभी चैनल पर OMR शीट, पहला पेज जो होगा OMR शीट होगा, उसको भरना है। अच्छे से वो वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। OMR शीट भराने में अगर गड़बड़ी हुआ तो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। OMR शीट वाली जो वीडियो बनी है उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, OMR शीट ऑब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी होगा। तो तमाम छात्र छात्राएं, OMR शीट का मतलब ऑब्जेक्टिव थोड़ी होता है। मैंने कहा उस वीडियो में कि पहला पेज जो होगा वो OMR शीट होगा, बाकी के बाद का जो तमाम पेज होगा, वैसे हिंदी वाला जो आप राइटिंग लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं वैसा बिल्कुल कॉपी होगा। एग्जाम तो सब्जेक्टिव ही होगा, लेकिन पहला पेज जो है आपका, जिस पर आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, सब्जेक्ट का नाम, कॉलेज कोड, सेंटर कोड, तमाम चीजें जो है सेकेंड पाली में एग्जाम हो रही है, फर्स्ट पाली में, ये सभी डेटा सिर्फ OMR शीट पर लेनी चाहिए। सिर्फ पहला पेज होगा, उस पर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। एक चीज और, जूलॉजी ऑनर्स में पेपर 1 और पेपर 2 में 15 को ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो सिर्फ जूलॉजी ऑनर्स के छात्र छात्राएं 15 ऑब्जेक्टिव पेपर 1 में रहेगा और 15 पेपर 2 में रहेगा। तो उसको भी वही हिंदी वाला राइटिंग वाला जो कॉपी आता है वैसा रहेगा। उसी पर आपको लिखना है कि ए का ये क्वेश्चन नंबर इतना का ए, इसका बी, इसका सी। तो ऐसे लिखना है, घसना नहीं है। जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप तो गलत बता रहे हैं, OMR शीट ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा ही नहीं, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिए। और एक चीज आप कहते हैं कि गलत जानकारी दे रहे हैं, तो तमाम छात्र छात्राएं, इस चैनल से कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती, सभी चीज आपको सही और सटीक बताई जाती है, इतना आप लोग ध्यान में रखें। तो OMR शीट पर भी ये आ रहे थे कि सर डाउनलोड कैसे करना है, आप हमें बता दीजिए। तो तमाम छात्र छात्राएं OMR शीट डाउनलोड करने के लिए अपने सिस्टम में गूगल ओपन कर करके आप सर्च कीजिए studentmedia.in। आप देख पा रहे हैं, ये सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो पहला लिंक है ऊपर आप देख पा रही है लंबा सा, इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद तमाम छात्र छात्राएं आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के बाद आप सबसे नीचे आएंगे, तो सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है रूटीन वाली जो आर्टिकल है, आप देख पा रहे हैं नई रूटीन जारी, ये वाला आर्टिकल, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से ओपन कर लीजिए, या आप नीचे आकर के जो है कि नीचे आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ओपन कीजिए, इस पर आप देख पा रहे हैं, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको ये ऐड आता है तो आप इसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर आपको सेंटर लिस्ट हो, रूटीन हो, OMR शीट हो, सारी चीजें मिल जाएगी। आप यहाँ पर आएंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, सबसे नीचे आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं इस पोस्ट में रूटीन वगैरह, सेंटर लिस्ट वगैरह सारी चीजें जो है कि आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पर OMR शीट मिल जाएगा। आराम से यहाँ पर डाउनलोड कीजिए, या वेबसाइट पर ही समझ लीजिए आकर के कि इसको जो है कि किस तरीके से भरना है। आप तमाम छात्र छात्राएं इस वेबसाइट पर studentmedia.in पर और इस पोस्ट में, रूटीन वाली पोस्ट में आकर के आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये OMR शीट मिल जाएगा तमाम छात्र छात्राएं। तो OMR शीट वहां से डाउनलोड कर लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद एडमिट कार्ड के साथ जो है कि आप आधार कार्ड जरूर ले जाइएगा, क्योंकि OMR शीट पर जो आप भरेंगे उस पर आधार नंबर भी ऊपर में लिखना है, वीडियो में बता दिया गया है OMR शीट वाला में। उसके बाद से तमाम छात्र छात्राएं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आर्ट्स से है, साइंस से या कॉमर्स से है, कुछ सब्जेक्ट में साइंस के क्या होते हैं कि 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि आप 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 6 क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको 3 घंटे का समय होता है। यदि आपसे कहता है आपके सब्जेक्ट में कि आप 5 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तो मोटा मोटी आपको 35 मिनट के आसपास हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मिल रहा है। घड़ी से देख करके आधे घंटे का, यदि 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको आधा घंटा एक क्वेश्चन पर मिलेगा। उस आधे घंटे में उस टॉपिक से रिलेटेड ही तमाम चीजें जो है आपको लिखते आना है। पहले तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छे से याद हो, सबसे अच्छे से आता हो। एक आध दो क्वेश्चन में थोड़ा इंप्रेशन बना करके रखिएगा, और हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 5 से 7 पेज में दीजिएगा। यदि 5 क्वेश्चन का आंसर आपको, अच्छे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कह रहा है, तो उसके बाद से जितने छात्र छात्राएं बीबीआई क्वेश्चन लिए है, सभी क्वेश्चन को आप पढ़ जाइए। क्वेश्चन में होता क्या है कि बीबीआई में जो दिया हुआ है, कभी कभी एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है,
मतलब उसका वही निकलता है, लेकिन घुमा करके पूछ देता है या उस क्वेश्चन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरे नाम से भी घुमा करके बच्चे का माइंड चेक करने के लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो बेबिया क्वेश्चन पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्रा ये याद रखेंगे कि उस क्वेश्चन का 1 से 2 अंश भी एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन में दिखे, यदि एग्जैक्ट मैच भी ना करे तो अर्थ यदि वही समझ में आए कि लगे कि हाँ अर्थ वही है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर वही समझिएगा और उसी को आप अटेम्प्ट करके आइएगा। उसके बाद बेबिया क्वेश्चन लिए तमाम छात्र छात्राएं सारा पेपर देने के बाद, पेपर 1 पेपर 2 उसके बाद सब्सिडरी MIL देने के बाद, तब आप हमें व्हाट्सएप पर बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन टक रहा है। उसके साथ साथ क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन बैंक से 2 साल का आप क्वेश्चन पढ़ ले, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मोटा मोटी ये सब चीजें है। और रहा बात समय देने का, तो आधे घंटे में या 35 मिनट में पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो है कि एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 7 पेज में कंप्लीट करें। कम से कम 5 पेज में तो जरूर कीजिएगा। और मोटा मोटी जो है लगभग ऑनर्स में 22 से 25 पेज से कम रोज नहीं होना चाहिए। उससे कम होने में दिक्कत हो जाता है। तो आप लोग अच्छे से लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 5 से 7 पेज में हमारा एक क्वेश्चन का आंसर जाए। अच्छा कभी कभी होता है कि 5 पेज में या 6 पेज में लिखते लिखते आ रहे हैं, लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, तो लास्ट में क्या कीजिएगा कि 4 पेज हो 3 पेज हो, लेकिन दीजिएगा जरूर, छोड़िएगा एक भी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो आए या ना आए, लेकिन हाँ जो आपने पढ़ा है उसी को मिला मिला के क्वेश्चन, उस आंसर का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसका दीजिएगा, लिखिएगा तो नंबर जरूर मिलेगा। और एक चीज, चोरी नहीं कीजिएगा। चोरी करने वाला ग्रेजुएशन में वो मेरे हिसाब से मूर्ख ही होता है, क्योंकि चोरी करने से एक बार वहां देखे फिर यहाँ लिखे, वहां देखे वहां लिखे, कम लिखा पाता है और नंबर हमें कम मिल पाता है। तो मोटा मोटी ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं ये भी मायने रखता है कि आप कितना ज्यादा लिख कर क्या है, तो लिखते रहना है, कंटिन्यू लिखते रहना है। दिमाग में जो भी चीजें आए उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको पता है उस क्वेश्चन का आंसर तो ठीक है, नहीं पता है फिर भी तुक्का मारना है, टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना है, लेकिन छोड़ना एक भी क्वेश्चन जो है आपको नहीं है तमाम छात्र छात्राएं। और रहा बात पेन का, तो आप ब्लैक या ब्लू पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से कुछ छात्र छात्रा कहते हैं कि सर कुछ वर्ड हम अंग्रेजी का भी उसमें लिखे ताकि लिखावट अच्छी हो, तो क्या हम लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं, उससे एग्जामिनर और इम्प्रेस होता है। तो थोड़ी एक आध दो शब्द अंग्रेजी की बीच बीच में रहे तो और अच्छी बात है, आपको नंबर और अच्छा दिया जाता है। तो तमाम छात्र छात्रा इन सभी बातों का ख्याल रखें कि आपको एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड लेकर के जाना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम में जो आप पढ़ के गए हैं वो आए या ना आए फिर भी आपको बनाना है। केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्रा है, आप लोग कम से कम 20 पेज जरूर लिखिएगा। समझ में आप लोग को नहीं आ पाता है कि हम उसमें क्या लिखें, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उतना जरूर लिखें। मैथ ऑनर्स के छात्र छात्रा है, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उसी को फॉलो कर करके बनाना है। बोटनी जूलॉजी ऑनर्स के छात्र छात्रा है, फिजिक्स वाले वे भी क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग देख करके जाएंगे। उसके बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पढ़ करके जाए, वो आए या ना आए लेकिन उसको लिखना जरूर है। तुक्का भी लगाएंगे तो किताबी भाषा में शेरो शायरी उसमें मत बरसा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद से हिंदी और अंग्रेजी में जो है कविता एक्सप्लेन करना होता है, तो कविता जब एक्सप्लेन कीजिएगा तो एक तो उस कविता का या आपसे नोवेल या ड्रामा के बारे में पूछ दे तो एक तो उसका टाइटल क्या है वो बता दीजिएगा, उसके बाद से वो किसके द्वारा लिखा गया है वो बता दीजिएगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर लाइन में क्या कहा जा रहा है वो एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मिला मिला करके खींच करके लंबा करके 2 से 2.5 पेज में जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा। तो यही सभी चीज है। फर्स्ट पेपर 28 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसको 28 तारीख को जिसका एग्जाम है वो तमाम छात्र छात्रा अच्छे से पढ़ करके जाए, घबराना नहीं है, बहुत नॉर्मल एग्जाम होता है, चोरी नहीं करना है, अपने मन से लिखना है, पढ़ करके जाए। जो क्वेश्चन एग्जाम में आगे हम पढ़े हुए हैं वही, तो पहले हम उसकी शुरुआत करेंगे, बाद में हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमको अच्छे से आ रहा है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं आ रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से ही शुरू कर देंगे। लेकिन हाँ इतना याद रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन में कहा गया है, कुछ सब्जेक्ट में ग्रुप दिया जाता है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ग्रुप ए 3 फ्रॉम ग्रुप बी, ऐसा करके रहता है, या किसी किसी में नहीं रहता है। तो जहां पर भी कहा है कि ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन का आंसर कीजिए और ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन का आंसर कीजिए, तो उसी के हिसाब से आंसर कीजिएगा, ठीक। ग्रुप सिस्टम यदि ला देता है तो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मैथ में ग्रुप सिस्टम आता है, फिजिक्स में ग्रुप सिस्टम आता है, केमिस्ट्री में आएगा, उसके बाद से हो सकता है बोटनी में भी कहीं डाल दे,
आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होम साइंस में आपको देखने को मिल सकता है, ज्योग्राफी में पेपर 2 में कहीं देखने को मिल सकता है। तमाम छात्र छात्रा तो ये सभी मोटा मोटी चीज पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद से एग्जाम में लिख करके आना है। 5 से 6 पेज या 7 पेज ऑन एन एवरेज रख के चलिएगा। लास्ट में हो 3 से 4 पेज तक तो भी अटेम्प्ट कर दीजिएगा, लेकिन आप पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा मोटा मोटी अच्छा से लिखिएगा। एग्जैक्ट लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, इससे इंप्रेशन एग्जामिनर का बढ़ेगा। लास्ट में यदि थोड़ा खिंचा भी जाता है या कम पेज में भी लिखाता है तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टाइम का ध्यान देना है तमाम छात्र छात्रा। बाकी एग्जाम करके आइए, बाकी हमें कमेंट में बताइएगा जरूर कि कैसा गया आपका एग्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।